बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात करनी है। लास्ट टाइम लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास इंटरफेसेस किस तरह के होते हैं। हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस हमने देखे थे, हमने स्पीचलेस इंटरफेसेस देखे थे, हमने वॉइस इंटरफेसेस देखे थे और उन इंटरफेसेस की डिज़ाइनिंग पे हम लोगों ने डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि हमारे पास जो वेबसाइट्स होती हैं उनको हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उनकी डिज़ाइनिंग में डिफरेंट स्टेजेस कौन सी होती हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग में इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर किस तरह से बनाया जाता है और ये कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग में हमें नेविगेशन के ऊपर कितना फोकस करना होता है। हम जब भी डिज़ाइनिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो डिज़ाइनिंग एक्टिविटी से पहले हमारे पास कुछ प्री डिज़ाइन एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ हमारे पास पोस्ट डिज़ाइन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वेबसाइट की डिज़ाइनिंग से पहले हमें कुछ चीज़ें प्लान करनी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ये हमारे पास प्री डिज़ाइन एक्टिविटीज़ हैं। जैसे हमने ये देखना होता है कि जो वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं उसका बेसिक पर्पज़ क्या है, यूज़र उस वेबसाइट से क्या चीज़ अचीव करना चाहता है, वेदर उसने वहाँ पे कुछ ऑनलाइन बिज़नेस करना है या जस्ट वो इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे वो गैदर कर रहा है और उसका इंटरफेस आपने उसको वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ है। वो जो वेबसाइट है वो सिर्फ यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी या यूज़र्स उसके ऊपर कुछ टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपको वेबसाइट का पर्पस डिफाइन करना होता है। आपने ये भी देखना होता है कि वेबसाइट जो है वो किसके लिए बनाई जा रही है और ये कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो लोग वेबसाइट बनवा रहे हैं तो उस वेबसाइट में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जिस तरह की उनकी डिजिटल स्ट्रेटजी है उसके साथ आप इस वेबसाइट को किस तरह से फिक्स करेंगे। आपके पास जो पोस्ट डिज़ाइन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, जो कि हम डिज़ाइनिंग के बाद परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे हमने डिज़ाइनिंग कर ली, हमने वेबसाइट की डेवलपमेंट कर ली और उसके बाद हम वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं। तो लॉन्च करने से पहले आपने ये देखना होता है कि आपके पास जितने भी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट्स हैं उनको कौन लिखेगा, उनको अपडेट कौन करेगा और कब करेगा। आप वेदर ज़्यादा लोगों को इसकी एक्सेस देंगे या आपने किसी एक स्पेसिफिक बंदे को इसकी एक्सेस देनी है, या वेबसाइट से अगर कुछ मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं या ईमेल्स जनरेट हो रही हैं या यूज़र कमेंट्स कर रहे हैं तो उन कमेंट्स को रिस्पॉन्ड कौन करेगा और साइट की मेंटेनेंस को कौन देखेगा। आप मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे या कोई थर्ड पार्टी जो है वो आके मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगी। तो ये आपके पास पोस्ट डिज़ाइन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उस डिज़ाइनिंग में ये डिसाइड होता है कि जब आप डिज़ाइनिंग कर चुके हैं तो उसके बाद जितनी भी चीज़ें आपने वेबसाइट के अंदर करनी है वो आपने किस तरह से करनी है और कौन लोग इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे। हमारे पास जो प्री डिज़ाइन एक्टिविटीज़ होती हैं और पोस्ट डिज़ाइन एक्टिविटीज़ होती हैं, इन प्री डिज़ाइन और पोस्ट डिज़ाइन एक्टिविटीज़ के दरमियान में हमारे पास डिज़ाइन और डेवलपमेंट की फेजेस होती हैं। हमारे पास जो वेबसाइट की डेवलपमेंट होती है या डिज़ाइनिंग होती है उसमें हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के ऊपर बात करते हैं, हम इंफॉर्मेशन के डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं, हम नेविगेशन डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास एक्चुअली इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और इंफॉर्मेशन डिज़ाइन के अंदर नेविगेशन डिज़ाइन इंक्लूड होता है, लेकिन वेबसाइट्स के अंदर नेविगेशन डिज़ाइन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो दैट्स वाई हम इसको अलग से स्टडी करते हैं, या वेबसाइट्स के लिए नेविगेशन डिज़ाइन जो है वो हम अलग से डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में हमने ये देखना होता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से कैटेगराइज करती हैं। जैसे हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, मैनेजर्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन की कैटेगराइजेशन किस तरह से होती है या उसका स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन वो लोग क्या बनाते हैं, या आप ये भी इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपने यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो आप उस इन्फॉर्मेशन की लेबलिंग किस तरह से करेंगे। जैसे आप उसके लिए कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करेंगे या लेमैन टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करेंगे। जैसे आपके पास जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है अमेंड ऑर्डर की, लेकिन अगर हम वैसे वेबसाइट्स के ऊपर देखें जहाँ पे वो ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग हो रही होती है तो उस ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग में हमारे पास जो लेमैन टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है अमेंड ऑर्डर के लिए वो एडिट ऑर्डर की होती है। तो आपने इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में ये देखना होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन किस तरह की है, उसकी लेबलिंग कैसे हो सकती है, उसमें आप स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं,
आप यूज़र्स को इसके अंदर नेविगेशन किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, आपके यूज़र्स इस इन्फॉर्मेशन को सर्च किस तरह से कर सकते हैं, आपका सर्चिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी। इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन में हम ये देखते हैं कि हमने प्रेजेंट किस तरह से करवाना है इन्फॉर्मेशन को, हमें उसका लेआउट क्या करना है, हम उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से करेंगे। और नेविगेशन डिज़ाइन में हम ये देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने यूज़र को प्रोवाइड की है, यूज़र उसमें नेविगेट किस तरह से कर सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किस तरह से कर सकता है। तो हमारे पास ये जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे पास डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व हो रही होती हैं। डेवलपमेंट की स्टेज में हम ये देखते हैं कि हम कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेजेज़ यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आप वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं, आप HTML5 यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे आपने स्टाइलिंग करनी होती है अपनी वेबसाइट की, वहाँ पे आप CSS यूज़ कर सकते हैं, आप CMS यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारे डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए। तो जब भी हम वेबसाइट्स की डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, तो उस डिज़ाइनिंग में हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इंटरेक्शन डिज़ाइंस के, वो सारे के सारे फॉलो हो रहे होते हैं। जैसे आपने एप्लीकेशन को कंसिस्टेंट रखना होता है, आपने एप्लीकेशन में यूज़र्स को फीडबैक प्रोवाइड करना होता है, आपने उसके अंदर नेविगेशन अच्छी प्रोवाइड करनी होती हैं। नेविगेशन जो होती हैं वो वेबसाइट का बैकबोन होती हैं नेविगेशन डिज़ाइंस। अगर आप नेविगेशन अच्छी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यूज़र्स उस इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुँच सकेंगे जो कि यूज़र लेना चाह रहे होते हैं। तो हम कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हम बैकग्राउंड कलर्स देख सकते हैं, हम कंट्रास्ट चेक कर सकते हैं, हम अफोर्डेंसेस चेक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो इंटरेक्शन डिज़ाइंस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपने वेबसाइट्स के अंदर भी फॉलो करनी होती हैं। हमारे पास जो नेविगेशन डिज़ाइंस होते हैं किसी भी वेबसाइट में, वो ये डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि यूज़र जो है वो वेबसाइट के अंदर किस तरह से मूव अराउंड करेगा, या अगर उसने किसी पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचना है या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को उसने सर्च करना है, तो वो उसके अंदर किस तरह से अपना वे फाइंड आउट कर सकता है। जैसे आपने अगर स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, या लेट्स से कि आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए हैं, वहाँ पे आपने मेरिट चेक करना है, तो आपके पास डिफरेंट टैब्स होंगी वहाँ पे। तो आपने उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है एडमिशन्स के बारे में, तो आप मूव अराउंड करेंगे वेबसाइट पे। तो आप मूव अराउंड करने के बाद किसी पर्टिकुलर पार्ट पे पहुँच सकते हैं वेबसाइट के। हमारे पास जो नेविगेशन डिज़ाइंस होते हैं, वो बेसिकली लोगों को एनेबल कर रहे होते हैं कि वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करें और वेबसाइट का ना एक मैप ड्रॉ कर लें अपने माइंड के अंदर। जैसे हमारे पास मेंटल मॉडल्स होते हैं, वो मेंटल मॉडल्स जो होते हैं वो हमारे मैपिंग कर रहे होते हैं। तो नेविगेशन बार के थ्रू, जिस तरह नेविगेशन बार्स होती हैं आपके पास ऊपर जो कि नेविगेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं यूज़र्स को, वो आप वेबसाइट के टॉप पे दे सकते हैं, आप डाउन पे दे सकते हैं। जहाँ पे भी आप देंगे, उनका बेसिक पर्पस ये होगा कि लोग उन नेविगेशन बार्स को देख के एक ओवरऑल मैप ड्रॉ कर सकें वेबसाइट का। उस मैप के थ्रू फिर यूज़र्स क्या कर सकते हैं कि उन्हें जिस भी पार्ट तक पहुँचना होता है, वो वहाँ उस पार्ट तक पहुँच सकते हैं। हमारे पास नेविगेशन डिज़ाइंस में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं हमने यूज़र्स को। जैसे हम यूज़र्स को कुछ इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका जो यूज़र है वो इस वक्त कहाँ पे वेबसाइट में स्टैंड कर रहा है, कौन से पार्ट पे है, वो वहाँ से उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर से या पर्टिकुलर स्क्रीन पे से कहाँ जा सकता है, वो उस स्क्रीन पर कहाँ से आया था, और उस स्क्रीन के नियर बाय मज़ीद स्क्रीन कौन सी हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ब्रेड क्रम्स होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। उन ब्रेड क्रम्स के थ्रू हम यूज़र्स को नेविगेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह से आपके पास ये वाली एक बार है जिसके अंदर आपके पास जो यूज़र है वो इस वक्त यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो यूज़र को पता चल जाएगा कि वेयर ही इज़ स्टैंडिंग राइट नाउ। वो यहाँ से कहाँ जा सकता है, आपके पास ये वाले जो सारे के सारे लिंक्स आ रहे हैं, इन लिंक्स में से अगर यूज़र किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो वो इनमें से किसी भी लिंक के ऊपर जा सकता है, या अगर आपने इस पेज के ऊपर किसी भी तरह का कोई लिंक दिया हुआ है फॉरवर्ड नेविगेशन के लिए या किसी और पेज के ऊपर मूव करने के लिए, तो यूज़र वहाँ पे भी जा सकता है इसके थ्रू। अगर आप इसको ट्रैक बैक करें तो आप ये बता सकते हैं कि यूज़र जो है वो अगर index.rst पे आया है तो वो कहाँ से आया है। वो पहले विजन पे था, विजन से डॉक्स पे आया, डॉक्स से सोर्स पे आया, एंड देन index.rst पे आया हुआ है। इसके अलावा आप इसको देख के ये भी बता सकते हैं कि इसके नियर बाय कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप ब्रांच में जा सकते हैं, आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, आप मास्टर चेंज कर सकते हैं, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका जो मेन्यू आ रहा होगा आप वहाँ से नेविगेट कर सकते हैं।
तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम नेविगेशन के थ्रू यूज़र को प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में। तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में हम ये देखते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन किस तरह की है, हम इन्फॉर्मेशन को यूज़र को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर किस तरह से करेंगे, उसको लेबल किस तरह से करेंगे, यूज़र इसके अंदर नेविगेशन किस तरह से कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट्स होती हैं। तो आप वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स के थ्रू, लेकिन जो वेबसाइट डेवलपमेंट होती है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स को देख के हम अपनी वेबसाइट्स की डेवलपमेंट को बेटर कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक गैरेट्स मॉडल है। गैरेट्स मॉडल में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो हमारे पास जो वेबसाइट होती है उसकी डेवलपमेंट बेटर हो सकती है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्ट्रेटजी फॉर्मेशन होती है। जैसे हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं कि हम ये काम इस तरह से करेंगे। तो आपको एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी होती है। फिर आप अपनी वेबसाइट्स का स्कोप डिफाइन करते हैं, आप उसके स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, आप एक स्केलेटन कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड देन आपके पास लास्ट वाली लेयर जो होती है वो सरफेस की लेयर होती है, जिसके अंदर हम अपने यूज़र्स के साथ इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं या हमारा यूज़र हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। आपके पास ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को 5 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे आपके पास ये जो लास्ट वाली लेयर है जिसमें हमने यूज़र नीड्स और साइट ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, ये आपके पास स्ट्रेटजी की लेयर होती है। देन आपके पास ये लेयर्स बाय लेयर्स चलता रहता है। ये आपके पास स्कोप की लेयर होती है, ये आपके पास स्ट्रक्चर की लेयर होती है, आपके पास स्केलेटन की लेयर होती है, ये आपके पास जो है वो लास्ट वाली सरफेस की लेयर होती है जिसमें विजुअल डिज़ाइंस यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास ये इसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटेड आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपके राइट हैंड साइड पे कुछ चीज़ें हैं, आपके पास कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ चीज़ें हैं। तो ये जो आपके पास राइट हैंड साइड वाली जगह है, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह से हम ओरिएंट करेंगे। और इस साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसमें हम टास्क ओरिएंटेशन की बात करते हैं। और ये जो जिसमें आपके पास कोई भी स्प्लिटिंग नज़र नहीं आ रही है, इसको हम दोनों में कंसिडर करते हैं, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेशन में भी और टास्क ओरिएंटेशन में भी। तो आपका जो भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है या जब भी आप वेबसाइट बना रहे होते हैं उसमें आपके पास जो है वो इनिशियल लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं। आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है और फर्दर ऑन जब आप मूव करते जाते हैं तो आपके पास जो वेबसाइट होती है वो कंप्लीशन की तरफ चली जाती है और आपके पास एक कंक्रीट वेबसाइट डेवलप हो जाती है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन ओरिएंटेशन होती है उसके अंदर हम कंटेंट रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं, नेविगेशन डिज़ाइन को डिस्कस करते हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन डिज़ाइन जो होता है उसको भी डिस्कशन होती है। इंफॉर्मेशन डिज़ाइन हम दोनों में डिस्कस करते हैं, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेशन में भी और टास्क ओरिएंटेशन में भी। और इसके अलावा हमारे पास विजुअल डिज़ाइंस होते हैं, विजुअल डिज़ाइन भी हम दोनों में डिस्कस करते हैं। इसी तरह यूज़र नीड्स और साइट ऑब्जेक्टिव्स भी दोनों में डिस्कस होते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास टास्क ओरिएंटेशन है। इसमें हम फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं, इंटरेक्शन डिज़ाइन डिफाइन करते हैं, इंटरफेस डिज़ाइन डिफाइन करते हैं, इंफॉर्मेशन डिज़ाइन को डिस्कस करते हैं, विजुअल डिज़ाइन डिस्कस करते हैं, यूज़र नीड्स और साइट ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारे पास जो बॉटम लेयर होती है ना, जो सबसे पहली लेयर थी हमारे पास, वो स्ट्रैटेजी की लेयर होती है जिसके अंदर हम ओवरऑल साइट के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो वेबसाइट होगी उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके बिजनेस गोल्स क्या हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये वाली वेबसाइट बनवा रही है तो वो ये वेबसाइट क्यों बनाना चाहती है, उसके ऊपर हम टास्क एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं। हमारे पास यूज़र्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं, तो हम बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास साइट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे पास जितने भी यूज़र्स होंगे या जितने भी लोग इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे होंगे वो कौन से लोग होंगे, उनकी नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो हम वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे गैदर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वाली जो हमारे पास लेयर होती है वो हमारे पास स्कोप की लेयर होती है। स्कोप में हम कंटेंट रिक्वायरमेंट्स और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दोनों को डिस्कस करते हैं। तो हम एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ क्या होंगी और उसके अंदर कंटेंट क्या होगा। फंक्शनैलिटीज़ में हम ये देखते हैं कि हमारा जो यूज़र है, जो भी इस वेबसाइट पे आएंगे लोग, वो यहाँ इस वेबसाइट पे आके क्या काम कर सकेंगे, क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकेंगे।
और कंटेंट पे हम ये देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर हमने इन्फॉर्मेशन कौन-कौन सी डिस्प्ले करवानी है, यूज़र को हम इन्फॉर्मेशन किस तरह की प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास जो स्कोप डिफ़ाइन करना होता है ना, इसके ऊपर अगर हम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो ये टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम स्पेसिफ़ाई कर लेंगे कि हमने इन्फॉर्मेशन किस तरह की डिस्प्ले करवानी है और यूज़र को टास्क किस तरह के परफॉर्म करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं ना वो क्लैरिफाई होना शुरू हो जाती हैं और हमारे पास प्रायोरिटाइज सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ जाता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये वाली जो रिक्वायरमेंट है इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो हमें ये वाली चीज़ें यूज़र को ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट वाली लेयर हमारे पास स्ट्रक्चर की लेयर होती है। स्ट्रक्चर की लेयर में हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और इंटरेक्शन डिज़ाइन की बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इस इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में हम ये देखते हैं कि हमने अपने कंटेंट्स को या इंफॉर्मेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उसको क्लासिफाई किस तरह से करना है, और ये कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन स्पेस होगी वो क्या होगी, हम इंफॉर्मेशन कौन कौन सी डिस्प्ले करवाएंगे यूज़र को। इंटरेक्शन डिज़ाइंस में क्या होता है कि इंटरेक्शन डिज़ाइंस में हम ये देखते हैं कि हमारा यूज़र हमारी एप्लीकेशन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है। आपके पास जो होता है ना की फ़ीचर्स, आप इसके अंदर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास की फ़ीचर इसमें ये होता है कि आपने वेबसाइट का एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना होता है कि आप ये देखते हैं कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वेबसाइट के ऊपर, जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जो कि हम फंक्शनलिटीज़ यूज़र से परफॉर्म करवाएंगे, वो फंक्शनलिटीज़ हम यूज़र से किस तरह से परफॉर्म करवाएंगे। तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और इंटरेक्शन डिज़ाइन स्पेसिफाई करवाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट वाली लेयर होती है वो स्केलेटन की लेयर होती है। स्केलेटन लेयर में हमारे पास इंफॉर्मेशन डिज़ाइन होता है, हमारे पास नेविगेशन डिज़ाइन होता है और हमारे पास इंटरफेस डिज़ाइन होता है। तो नेविगेशन डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि जब हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमने यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन कौन सी डिस्प्ले करवानी है, हमने इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्लेस करना है, उसकी प्लेसमेंट किस तरह से होगी, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट वाली थिंग होती है वो ये होती है कि जब हम इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट कर लेते हैं तो फिर हमें नेविगेशन डिज़ाइन भी साथ ही करना होता है। तो हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेशन होती है या जो टास्क ओरिएंटेशन होती है, इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन को कंसिडर करते हैं। इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन में हम नेविगेशन डिज़ाइन इस तरह से बनाते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, उन सारे एलिमेंट्स में हमने यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है कि यूज़र इनमें से नेविगेट कर सके। और जो हमारे पास इंटरफेस डिज़ाइन होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं इंटरफेस के ऊपर, उनको यूज़र किस तरह से इंटरैक्ट करेगा उन फंक्शनलिटीज़ को एक्सेस करने के लिए, तो आपके पास ये इंटरफेस डिज़ाइन आ जाते हैं। आपके पास जो लास्ट वाली लेयर होती है, इस लास्ट वाली लेयर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सरफेस लेयर होती है। इस सरफेस लेयर में हमारे पास क्या होता है कि इस सरफेस लेयर में हमारे पास विजुअल डिज़ाइंस होते हैं। इन विजुअल डिज़ाइंस के थ्रू यूज़र्स हमारी वेबसाइट के साथ या हमारी एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करता है, और ये जो हमारे पास सरफेस लेयर होती है, ये हमारी एप्लीकेशन की लुक एंड फील डिफ़ाइन कर रही होती है। यानी कि हम यूज़र को किस तरह से चीज़ें दिखाएँगे। तो ये हमारी वेबसाइट की एस्थेटिक्स के साथ एसोसिएटेड होती है। एस्थेटिक्स पे भी हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं और आपको पता है कि एस्थेटिक्स में कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो उन डिज़ाइनिंग में हमारे पास जितनी भी डिज़ाइन की गाइडलाइंस हैं, वो सारी की सारी फ़ॉलो हों और हम उन गाइडलाइंस को फ़ॉलो करके डिज़ाइनिंग करें। जैसे हम नेगेटिव कंट्रास्ट यूज़ करेंगे या हम पॉजिटिव कंट्रास्ट यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमने अगर अपनी वेबसाइट के अंदर स्टाइलिंग करनी है और उसके अंदर स्टाइल शीट्स यूज़ करनी है, तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे, कलर्स किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे, उसमें फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है हमने, ताकि हमारे पास एक क्लियर लॉजिकल लेआउट बन जाए जो कि यूज़र के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो। जैसे अगर हम कंसिस्टेंट किस्म के इंटरफेसेस जो हैं वो देते हैं यूज़र को, तो यूज़र उस कंसिस्टेंट इंटरफेस को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा होता है।